ऑलराइट गाइस, वेलकम टू योजना मैगजीन। सितंबर योजना मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, दिस योजना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि इस योजना में वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर बात की गई है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर एंड सैनिटेशन, व्हाट डू वी मेन टू से कि कैसे गांव-गांव तक पानी पहुंचाया गया, कैसे गांव-गांव तक स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया, कैसे उसके आउटकम्स आए। एंड इट वाज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग द टॉयलेट, इट वाज आल्सो अबाउट यूटिलाइजिंग दोज टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अ कल्चर, ताकि लोग जो हैं टॉयलेट को इस्तेमाल करने में परहेज ना करें। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने ये भी देखी है कि टॉयलेट्स काफ़ी जगहों पर टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट तो हो गए, बट क्या जो विलेजर्स हैं उसको इस्तेमाल कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए उनको अवेयर करना, कैसे ये स्कीम्स कामयाब हुई, ये एग्जॉस्टिवली इस योजना मैगजीन ने ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, इसको डील किया है। तो एक एक करके देखते जाएंगे कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बात की गई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका कारण ये है कि एग्जाम में आपको सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स और वो कितनी कामयाब हुई उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड देन जल जीवन मिशन, पेविंग वे फॉर विकसित भारत 2047। अब ये तीनों आपके कीवर्ड्स हैं। तो व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट? इट इज सेइंग 2014 एंड 19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की टू ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग इंटरवेंशंस रूरल डेवलपमेंट लैंडस्केप में, दैट वाज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड जल जीवन मिशन। तो 2014 से लेके 19 में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि कैसे इनके लैंडस्केप को चेंज करने की कोशिश की। इट वाज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड जल जीवन मिशन। So neither initiative was framed merely as a service delivery mechanism for sanitation or drinking water. Instead वो क्या करना चाह रहे थे? Recalibration of the governance priorities के अब हम it is not merely a service, हमारी गवर्नेंस प्रायोरिटीज बदल गई हैं। हम क्या चाहते हैं? जो लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिसिट्स है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको हम एनेबल करना चाह रहे हैं, उसको हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस इन द रूरल इंडिया। अब ये आपकी चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है। Then next, aligning with the Pradhan Mantri Modi's motto of सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड जल जीवन मिशन टुगेदर exemplify how participatory governance can drive India's journey towards Viksit Bharat 2047. So a future in which India reaches the centenary of its independence as a developed, inclusive and resilient nation. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इंडिपेंडेंट, इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट नेशन। अब ये सारी चीजों को रिलेट किया जा रहा है कि जो सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जो मिशन चलाए हैं, चाहे ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, चाहे जल जीवन मिशन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? जन भागीदारी एक ऐसी चीज है विच इज कोर एस्पेक्ट ऑफ, चाहे जल जीवन मिशन है चाहे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। अब जन भागीदारी का मतलब क्या है? जन भागीदारी का मतलब क्या है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि इट इज मेयरली कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स। वी नीड टू सी दिस ऑल्सो। तो बाय प्लेसिंग सिटीजन एट द सेंटर ऑफ द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, तब जाके हमें क्या मिलती है? जन भागीदारी। अगर आप लोगों को कोर बना के चले, सेंटर बना के चले, प्लानिंग का, इंप्लीमेंटेशन का, ऑपरेशन का, तब जाके हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं। So India celebrated a decade of Swachh Bharat mission last year also, and the mission success story is not only etched in improved health and sanitation metrics, but also what reimagination of sanitation as a symbol of dignity. So it is not only कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है या सैनिटेशन इंप्रूव हो रहा है, बल्कि आप डिग्निटी के साथ रह रहे हैं, इक्विटी मिल रही है। मतलब मर्द और जो औरत है, क्या उनको बराबर का हक मिल रहा है हर सेंस में? क्या जो आ, हमारे सोसाइटी में सोशल जस्टिस है वो इंक्लूड किया जा रहा है? इज इट हैपनिंग? क्या ये हमारा निश्चित दृढ़ है? क्या ये हमारा लाइक नेशनल रिजॉल्व है कि हम इसको करने के लिए तैयार हैं? सो फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिया एज ओपन डेफिकेशन फ्री टू एम्बेडिंग बिहेवियर चेंज इन रूरल कल्चर, द जर्नी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें, इट कैटलाइज्ड अ नेशन वाइड शिफ्ट है भाई सैनिटेशन कवरेज में। सो 39% थी 2014 में और कहां चली गई? 100% तक 2019 में। तो अगर अब सैनिटेशन की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, तो उसमें ये जो फैक्ट है ये आपका किसी भी क्वेश्चन की ओपनिंग बन सकता है। याद रखिएगा कि विद द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन द nation has achieved 100% sanitation 100% sanitation coverage from 39% in 2014 or 200% in 2019. The mission was different as it created decentralized system that adapted the needs of the local communities with the objective of creating क्या ownership of the community in sanitation. ये बहुत जरूरी थी, तभी जन भागीदारी आनी थी ना, अगर हम उनको ओनरशिप की फीलिंग दे रहे हैं।
So as 2025 तक 21 जुलाई मोर देन 96% ऑफ द इंडियन विलेजेस को डिक्लेयर किया गया था ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। सो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसने रूरल लैंडस्केप को रीडिफाइन किया। जल जीवन मिशन को 2019 में फिर लॉन्च किया गया और इस जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया गया, आगे लेके जाएंगे। गेन्स ऑफ सैनिटेशन वर कॉम्प्लीमेंटेड विद एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो टुगेदर these two flagship missions जो हैं they represent a continuum where sanitation and water coverage to advance public health, uphold dignity and enable rural transformation। तो जल जीवन मिशन हैज एक्सपैंडेड एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या किया इसने? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सपैंड किया, अचीविंग ओवर 15.67 करोड़ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप। सो बेसिकली जल जीवन मिशन क्या कर रहा है? हर घर तक टैप्स लेके जा रहा है। तो यही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो दिस माइलस्टोन क्रॉसिंग 80% रूरल कवरेज, this milestone crossing 80% rural coverage is particularly significant given India's diverse geography and hydrological challenge। Anyways, तो जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं जब पाइप्ड वाटर सप्लाई हैज बीन एक्सटेंडेड। पाइप वाटर सप्लाई को क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया टू स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, क्रिएटिंग हेल्दियर, सेफर एंड मोर डिग्निफाइड एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन with reliable access to drinking and washing water also। So girls no longer leave school due to inadequate hygiene facilities। So यही मकसद था कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में, हर स्कूल तक, हर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम क्या पहुंचाएं? हर एक घर तक पानी को पहुंचाएं। So this was the profound impact which was created because of the Swachh Bharat Mission Gramin and Jal Jeevan Mission। अब इनके ऊपर आगे भी डिस्कशन होगी, हर एक आर्टिकल में योजना के इसी को डिस्कस किया गया। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो मैगजीन होती हैं वो करंट अफेयर मैगजीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो ये भी करंट अफेयर एनीवे, बट इसमें एनालिसिस होते हैं, डिटेल डिस्कशन होती है। सो कुरुक्षेत्र एंड योजना दोनों आपके लिए क्या रहती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू रियलाइज एम्बिशन ऑफ द विकसित भारत 2047 हमें किस चीज की जरूरत है? स्मार्ट अप्रोच, इंटीग्रेटिंग व्हाट? सस्टेनेबिलिटी। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, मेकिंग वुमेन सेंट्रल, देन एक्सेलरेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, रीएस्टैब्लिशिंग व्हाट? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड ट्रेनिंग इंटरवेंशन। अब ये आप कंक्लूजन ले सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स को आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं कि हम ये अप्रोच अपनाने लगे हैं, यहां तक हमने विकसित भारत अचीव करना है, उसके लिए स्मार्ट अप्रोच इज देयर जिसमें वुमेन को सेंट्रल बनाए, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन भी तो है ना। तो इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी, मेकिंग वुमेन सेंट्रल, एक्सेलरेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, रीएस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजिकल एंड ट्रेनिंग इंटरवेंशन। आई होप इट इज क्लियर। तो जल जीवन मिशन ट्रांजिशन क्या था? फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात नहीं होती, वी हैव टू डू व्हाट? सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी जो है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। has become a cornerstone of its long-term success to ensure the year-round availability of safe drinking water। year-round पूरे साल में हमें क्या चाहिए? safe drinking water। The mission is placing renewed emphasis on water budgeting and source strengthening at village level। That's right, that is nice। even ऑल ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ साथ मिशन जो है वो प्लेस करा गया रिन्यूड एम्फोसिस किसके ऊपर? वाटर बजटिंग के ऊपर एंड सोर्स स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। ओके, वाटर बजटिंग एंड सोर्स स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो की इंटरवेंशन सच एज हाइड्रोजोलॉजिकल मैपिंग, कहाँ पर हमें पानी मिल रहा है, कितना पानी मिल रहा है, उसकी मैपिंग सारी, स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट इन हिमालयन रीजन, एक्वाफायर रिचार्ज करना, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पूर्ति कहाँ से होनी है? यहीं से तो होनी है सारी। अब फर्दर मोर जब हम इन चीजों की बात करते हैं, ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी सिंक में आते हैं। तो टू मिशंस इन रूरल वॉइस सिट्स क्लियरली एट द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। और मैंने आप सभी को फोकस किया इस चीज के ऊपर हमेशा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस कीजिए। सो 6 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इज दैट क्लियर? तो बस यहां से टेक अवे यही है आपके लिए। अब आगे चलते हैं, मेकिंग वाटर सोर्सेस व्हाट? सस्टेनेबल। अब इंडिया वाटर स्टोरी जो है वो दोबारा से लिखी जा रही है, गवर्नमेंट की फाइल्स में नहीं लेकिन लोगों की जिंदगियों में। अब जो टैप है दैट हैज चेंज एवरीथिंग टू रिवर्स दैट विल फ्लो अगेन। दिस इज
मूवमेंट ड्रिवन बाय आशा वर्कर्स। तो इसमें योगदान बताया गया कि कैसे आशा वर्कर्स ने स्टोरी को चेंज किया। बिल्डिंग सोक पिट्स विद देयर ओन हैंड, स्कूल चिल्ड्रन कंडक्टिंग वाटर ऑडिट, सरपंचेस ने मोबिलाइज किया एंटायर विलेज को। आपको शायद शहरों में बैठ के ये चीजें नजर नहीं आती, समझ नहीं आती, लेकिन गांव गांव जाके आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इन चीजों के ऊपर काम होता है, लोग इच्छुक हैं, लोग पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग सैनिटेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। So has come under unprecedented stress, erratic rainfall patterns, rising temperature, unchecked over-extraction, pollution, and growing demands from a booming population have put our water sources under strain. For a nation that holds what just 4% of the world's fresh water and sustains nearly 18% of its people, this is not merely a crisis. ये तो क्या है, हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर है एंड सस्टेन्स नियरली 18% ऑफ द पीपल, दुनिया की 18% पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि हम इजी चलते जाएं तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू सी ओवर हियर, वी नीड टू सी कि हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। अब इसको भी आप जल जीवन मिशन की बात हो या फिर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो या वाटर मैनेजमेंट की बात हो, तो ये भी आपकी इंट्रोडक्शन बन सकता है, ये भी आपका फैक्ट बन सकता है कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है दैट इज ओनली 4%। इनको आपको मैं एडवाइस करूंगा, आपको ना कॉपी पे लिख लेना चाहिए इन चीज़ों को। जैसे आपका मेंस का सिलेबस है ना, उसमें मिलता जुलता जहां टॉपिक होगा उसके नीचे ये फैक्ट आपको लिखना चाहिए, चाहे डिजिटली लिख लीजिए ई नोट्स में, चाहे नोटबुक में हैंड रिटन। तो पहले के टाइम की बात करें, जो औरतें हैं और लड़कियां हैं बहुत दूर दूर तक ईच डे जाती थी पैदल चल के, बैलेंसिंग हैवी पॉट्स ऑन देयर हेड्स टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डिस्टेंट वेल्स और द पॉन्ड्स। लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगता था उनका, उतनी कॉस्ट लगती थी। अब स्कूल्स मिस करने पड़ते थे, औरतों को क्रॉनिक पेन्स हो जाती थी, जो फैमिलीज थी वाटर बॉर्न डिजीजेस से एक्सपोज हो जाती थी। तो ये सच है, इसको आप सिर्फ ये मत समझिएगा किताबों में। तो जल जीवन मिशन ने ये सारा चेंज किया, इस सारे सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि इट वाज नॉट ओनली अबाउट लेइंग द पाइप्स, इट वाज एक्चुअली अबाउट एम्पावरिंग द कम्युनिटीज, एम्पावर करना कम्युनिटीज को। आपने भी ये चीज लिखनी है कि इट वाज नॉट ओनली अबाउट द क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बट पीपल वर को टू इट। एक कल्चर क्रिएट किया गया, उनके साथ उनको एम्पावर किया गया, कम्युनिटीज को एम्पावर किया गया, सस्टेन देयर वाटर रिसोर्सेज। तो विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज, वुमेन इन लीडरशिप रोल्स हमें नजर आई, दे आर नाउ मैनेजिंग लोकल वाटर सप्लाई ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में, एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एंड ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स के कॉन्टेक्स्ट में। एंड हमारा संविधान भी तो यही बोलता है कि वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल, डिग्निफाइड लाइफ देनी है ना। So catch and rain camping is another important point. So it is our attempt to revive the ancestor wisdom and pair it with modern science. So launch as Jan Andolan with the powerful call action catch the rain where it falls when it falls. This initiative has galvanized the lakhs of citizens. So catch the rain का मतलब क्या है, जहां वो हो रही है बारिश वहीं उसको पकड़ो, उसको हार्वेस्ट करो ताकि ग्राउंड वाटर क्या हो, रिचार्ज हो। तो याद रखिएगा कैच द रेन इज अनदर योर अनदर कीवर्ड। Then another keyword is Jal Shakti Abhiyan. That is catch the rain. जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हैज 5 फोकस इंटरवेंशन। क्या फोकस इंटरवेंशन है? रेन वाटर को हार्वेस्ट करना और कंजर्व करना, जियो टैगिंग, मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑल वाटर बॉडीज, जितनी वाटर बॉडीज हैं, प्रिपरेशन ऑफ साइंटिफिक प्लान्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, देन सेटिंग अप जल शक्ति केंद्र इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, देन इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन। So this is what it is. So managing wastewater in rural India, the concept of wastewater, particularly grey water. Grey water क्या होता है? जैसे किचन्स का, बाथरूम्स का वेस्ट जो आ रहा है, पानी आ रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बिकॉज हमारी कंट्री में जहाँ वाटर स्कार्सिटी में है तो ईच ड्रॉप जो है वो मैटर करती है। तो यहीं पर क्या आता है हमारे पास, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। तो पहले फेज में हमने इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया और सेकंड में हमने क्या किया, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल विच गोज बियॉन्ड टॉयलेट्स। टॉयलेट्स के बियॉन्ड जाने का मतलब क्या है? अब देखो, ओपन डेफिकेशन फ्री ये तो बात ठीक है, लेकिन ओपन डेफिकेशन फ्री में हम ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के बारे में क्या बात कर रहे हैं? प्लस के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज गोइंग बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स, it is focusing on solid and liquid waste management, solid and liquid waste management पे फोकस किया जा रहा है, especially the reuse of grey water and waste water management। reuse किसका किया जा रहा है? grey water and waste water management to ensure a truly clean and sustainable village ecosystem।
ओके, तो सेंट्रल टू दिस एफर्ट लाइज द 3 R's, 3 R's है हमारे पास, कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये क्या है? 3 R's, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप पहले तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस किस पे कर रहा है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, इसको भूलना मत। देन थ्री आर्ट्स, सो ये ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल है, ये भी याद रखना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 मॉडल है, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। पहले फेज में क्या था? ये ओपन डेफिकेशन फ्री में क्या था? इट वाज ओनली मेरली कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स एंड बिल्डिंग द culture of utilizing the same. A simple yet powerful framework guiding villages to cut down wastewater, repurpose water for the gardens recharge. तो ये वो है कि जो आपका किचन से पानी निकल रहा है या बाथरूम से निकल रहा है, उसको गार्डनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, या बाकी कामों के लिए उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो अब ऑटोमेटेड रेन गेजेस हैं, ऑटोमेटेड रेन गेजेस, दीज आर द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। Automated rain gauges, these are modern instruments that can accurately measure what rainfall and transmit the real time data to digital platforms. So it will empower what local governance institutions such as panchayats. So ये क्या करता है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेटली मेजर करता है कि रेनफॉल कितनी हुई, एंड ट्रांसमिट रियल टाइम डेटा टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। से ये एम्पावर करेगा लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे पंचायत को, कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पर आपको वाटर कंजर्वेशन करने की जरूरत है, कहाँ आप बेनिफिट ले सकते हैं। Is that clear? So pits banani, dams check करने, how much water to store for dry months ahead. It will also help in water budgeting. Okay. So what lies beneath groundwater? India's agriculture miracle has been powered by what lies beneath. Groundwater accounts for more than 60% of the irrigation and nearly 85% of the rural drinking water. So, but decades of over extraction combined with loss of recharge zones have pushed many aquifers to the brink. होना ही था, क्योंकि अब्यूज होता है वाटर के इस्तेमाल का। तो इसको एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ने लॉन्च क्या किया? अटल भुजल योजना, विच इज अ कम्युनिटी लेड ड्रिवन डेटा ड्रिवन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अटल भुजल योजना, अगेन योर कीवर्ड। So management program, it was supported by the World Bank also. So governing almost 8,000 gram panchayats. So villages are mapping what aquifers, creating water security plans. करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 4% पानी है, 18% पॉपुलेशन है, तो उसमें AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा बनाया जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद करना, यू जस्ट रिमेंबर मैपिंग ऑफ एक्विफायर्स, यूज ऑफ AI in managing the groundwater. Then next you have wash for women and wash for nation. What is this wash? इसकी gender dimension है, water sanitation and hygiene. Water sanitation and hygiene. So तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, water sanitation and hygiene, इसी को हम wash कह रहे हैं. So it is deeply entrenched in social norms, often confining women and girls to invisible routines of care, from fetching water to managing household sanitation. So क्या किया जा रहा है? It is deeply entrenched in social norms, often confining women and girls to invisible routines of care, from fetching water to managing household sanitations. तो इसके कारण जब उनको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसका आउटकम क्या होता है? स्कूल छूटते हैं, पर्सनल हाइजीन जो है वो सफ़र करती है, लाइवलीहुड सफ़र करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो वो यूनिक चैलेंजेस फेस करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, जो ओवरऑल उनको क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। इसलिए हमने क्या किया? वॉश की बात की। तो इंडिया रूरल सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई लैंडस्केप एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से निकला, जब रूरल वुमेन इमर्ज हुई एज एक्टिव कस्टोडियन एंड चेंज मेकर्स, कि अगर इट इज इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, वी नीड टू टेक कस्टडी ऑफ द सेम। तो वुमेन हैव इमर्ज एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वॉश आउटकम्स। तो हमें वॉश आउटकम्स देखने को मिल रही है, मोबिलाइजिंग कम्युनिटी, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग सैनिटेशन प्रैक्टिस। तो जल जीवन मिशन ने रीडिफाइन किया बोथ गवर्नेंस एंड जेंडर रोल्स को, एंड हमें वॉश के टारगेट्स अचीव करने में मदद की। So water revolution led by women. Water revolution led by women. So we are living in a time of unprecedented opportunity. For the first time in history, we have the system, the technology, and the collective will to ensure every household in rural India receives what? Clean and drinking water. So Jal Jeevan Mission has made this possibility more real than ever, crossing the milestone of 15 crore tap connections. But behind this data point lies a story of resilience, ingenuity,
and above all leadership by rural women. तो आज more than 24.80 lakh women have been trained for testing water samples using field testing kits across India villages. Women जो हैं they have emerged as frontline managers. तो ये याद रखना women को empower कैसे किया, they are the frontline managers. सारी चीजों में आपको ये भी याद रखना they are the frontline managers, they are the now custodians. तो इसमें अब लिंकिंग वॉच टू द ब्रॉडर रूरल डेवलपमेंट देखें तो क्या क्या अचीव कर पा रहे हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अचीव किया जा रहा है, देन 4 अचीव किया जा रहा है, देन 5 अचीव किया जा रहा है, देन 6 अचीव किया जा रहा है, देन 8 अचीव किया जा रहा है. तो लाइवलीहुड ऑपरेशन ऑफ सैनिटेशन एंटरप्राइज, वाटर डिलीवरी मैनेजमेंट एंड वॉश मॉनिटरिंग आर इमर्जिंग इनकम स्ट्रीम्स. Now next we have a decade of wash. A decade of what? A decade of wash. So a decade of wash चलते हैं आगे देखते हैं. So this revolution is encapsulated in the twin flagship missions. ये जो revolution है, 2 flagship mission कौन कौन से? स्वच्छ भारत ग्रामीण, ओके, स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 1 भी फेज 2 भी आप कह सकते हैं इसमें. मतलब बेसिकली तो इट वाज अबाउट वाटर मैनेजमेंट एज वेल, एंड देन जल जीवन मिशन, एंड देन यूटिलाइजिंग ऑफ द ग्रे वाटर. So together these missions have redefined the water sanitation and hygiene. They have redefined what? Water sanitation and hygiene. So landscape by embedding technology in governance, placing rural communities and Gramin Panchayat at the heart of the planning and execution. तो आपको जो जो keywords हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है. नाउ इंडियाज एंगेजमेंट विद वाटर एंड सैनिटेशन कोई नई बात नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने अर्लीस्ट एग्जांपल्स देखे थे ऑफ एडवांस अर्बन प्लानिंग, कंप्लीट कवर ड्रेन सिस्टम. इवन इसके ऊपर तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है जब हम बात करते हैं अर्बन मैनेजमेंट की, पर्टिकुलरली ड्रेनेज. So, however, over the time, particularly during colonial rule and post-independence, sanitation जो है it slipped from being a public priority. तो वो slip कर गया क्योंकि इवन अंग्रेजों का हमारे यहाँ राज था. हम ऐसी civilizations को belong करते हैं जहां पर इन चीजों का तो स्पेशली क्या किया जा रहा था, ख्याल रखा जा रहा था. ठीक है, तो इसीलिए आज वो चीज गायब हो गई. तो हम वॉच की बात करते हैं. तो वॉच की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इंटीग्रेट कंसेप्ट है जो पानी, सफाई और हाइजीन प्रैक्टिस को इकट्ठे प्रमोट करने की बात करता है. समझ रहे हो आप बात? सो वॉच क्या एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट. मतलब कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट? जो बात क्या कर रहा है? पानी, सफाई और हाइजीन की बात कर रहा है. वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. अब अचीव कैसे किया जा रहा है? इस वॉच को अचीव किया जा रहा है थ्रू स्वच्छ भारत ग्रामीण ऑल्सो, थ्रू ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ऑल्सो, एंड थ्रू व्हाट? थ्रू जल जीवन मिशन ऑल्सो. So after independence, India began incorporating health, water, and sanitation into its national planning efforts. Okay, that's what we did. So Central Rural Sanitation Program was launched in 1986 as a first nationwide centrally sponsored initiative जो exclusively किसके ऊपर फोकस कर रहा था? सैनिटेशन पे. तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कीवर्ड व्हेन इट कम्स टू सैनिटेशन. तो जितने भी हम आर्टिकल कर रहे हैं ना, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर सैनिटेशन पर्पस, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर वाटर मैनेजमेंट पर्पस, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर वॉश, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. याद रखिएगा. अब 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो था वो लॉन्च किया गया. टोटल सैनिटेशन कैंपेन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन बिल्डिंग ऑन टोटल सैनिटेशन कैंपेन हमें क्या नजर आया? निर्मल भारत अभियान. ओके, जो 2009 में लॉन्च किया गया, जिसने सब्सिडाइज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन. लेकिन उसके बाद तो फिर स्वच्छ भारत मिशन जब आया, फिर तो ब्लास्ट ही कर गया ना एक तरह से. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, एंड उसके अलावा आप ये सारा याद रखिएगा. टोटल सैनिटेशन कैंपेन उससे पहले भी चल रहा था, एंड इट वाज सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम. यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि कैसी ये ट्रैजेक्टरी चलती आ रही है. तो इंडिया ट्रस्ट विद रूरल वाटर सप्लाई इज नॉट न्यू. जो इसकी फाउंडेशन थी वो तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रख दी गई थी रूरल वाटर सप्लाई की. लेकिन देखो अचीव करने में हमें कितना समय लग जाता है. रूरल वाटर सप्लाई की जो नींव थी वो कब रख दी गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रख दी गई थी, वेयर द एनवायरमेंटल हाइजीन कमेटी रिकमेंडेशन लेड टू इंसेप्शन ऑफ नेशनल वाटर सप्लाई प्रोग्राम इन 1954. So rural water supply was integrated into community development program. It was supported by the Ministry of Health through National Water Supply and Sanitation Program until the third 5-year plan. Until the third 5-year plan
जहां पर हमें मेजर शिफ्ट देखने को मिला विच वाज एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। तो एनीवे इनको आप सभी को इग्नोर कर सकते हो, ये सारी जो चीजें हैं यू जस्ट कैन इग्नोर दिस, बट यू शुड नो कि रूरल वाटर के ऊपर फोकस जो था वो शुरुआत से चलता आ रहा था। So next you have National Drinking Water Mission, also known as a technology mission, which was launched in what 1986. Again, इसको भी आप just give it a read, not to like mug up or memorize. So National Water Quality Submission, which was launched in February 2017, 2017 I mean, इसको याद रखना बस. Aim to provide the safe drinking water to habitation affected by arsenic fluoride contamination by March 2021. This is important. National Water Quality Submission, which was launched in February 2017, aim to provide safe drinking water to habitation affected by arsenic. जो आर्सेनिक से या फ्लोराइड से अफेक्टेड हैबिटेशन है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना, यू जस्ट रिमेंबर दिस. So twin pit toilet technology, insulated water pipes in Ladakh, solar powered water supply system, floating water supply schemes, internet of things, real time monitoring. अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से इनेबल किया गया रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द वाटर सप्लाई की कितनी वाटर सप्लाई आ रही है, फ्लो मीटर्स. एंड इवन सपोज कीजिए आप बैठे, लेट्स से इट्स अ कार, ड्राइवरलेस कार, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग है. ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑन हो जाना जब आप किसी अंदर जाते हैं सेंसर में, दैट इज ऑल्सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आप रिमोट से ऑन करें, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी चीजों की लेकर आना, दैट इज व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बिहार का इनोवेटिव टॉयलेट क्लिनिक इनिशिएटिव देखते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विद यूनिसेफ सपोर्ट ये लॉन्च किया गया था. इट फंक्शंस एज व्हाट, इट फंक्शंस एज वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर एट द ब्लॉक लेवल. वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर एट द ब्लॉक लेवल जो ऑफर करता है अफोर्डेबल सर्विसेज फॉर टॉयलेट रेट्रोफिटिंग, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग. तो बेसिकली हर जगह पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, टॉयलेट मेकिंग नहीं बल्कि यूटिलाइजेशन ऑफ द टॉयलेट एंड वो सस्टेन करें. अब देखते हैं वॉश, दैट इज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल एंड आंगनवाड़ीज. उनको हमने कैसे अचीव करने की कोशिश की, कैसे हमने अचीव किया स्कूल्स और आंगनवाड़ीज में. देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तो वैसे ही बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ ये चीजें करनी भी पड़ेंगी क्योंकि ये तभी सिंक में रहेंगी. सो पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 दैट इज क्वालिटी एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया यूनिवर्सल एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. अब ये सारी चीजें डिपार्टमेंट इसके साथ वो कोलैबोरेट किया, उसकी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वॉश स्कूल एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, मतलब वॉश इन स्कूल एंड आंगनवाड़ीज में कैसे इसको प्रमोट किया गया थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑल्सो, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने कैसे अचीव किया. अब समग्र शिक्षा अभियान है 2018 एंड 2019 which has now been aligned with the national education policy 2020 to support state and UTs. कैसे strengthening existing government school को अगर strengthen करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वॉश को दिमाग में रख के ही चलना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर्टिकुलरली 4 एंड 6 के साथ क्या रहेगा, ये तभी सिंक में रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रह पाएगा. ओके, देन हाउ इट इज एम्पावरिंग वुमेन एंड नर्चरिंग द चिल्ड्रन, द वॉश. तो जेंडर इक्वालिटी लेकर आना, चाहे देखो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्निटी मिलती है औरतों को, ओके, एम्पावरमेंट है उनकी, टाइम बर्डन कम होता है. ऐसा नहीं है कि दूर जाके उनको कुएं से पानी लेकर आना पड़ रहा है. मैं फिर बोल रहा हूँ, आप यहाँ शायद शहरों में रह रहे हैं या डेवलप्ड विलेजेस में रह रहे हैं जहां ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव ऐसे भी हैं जहां उनको जाना पड़ता है. कैसे जाना पड़ता है उनको, सिर पे मटके रख के अपने यूटेंसिल्स लेके इकट्ठा करना पानी. बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इट इज इंप्रूव्ड हेल्थ, बेटर न्यूट्रिशन, रेगुलर अटेंडेंस, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ इनिशिएटिव्स टू इंटीग्रेट वॉश को इंटीग्रेट करने के लिए इनिशिएटिव्स क्या हैं. सो स्वच्छ भारत ग्रामीण तो हमने किया ही, जल जीवन मिशन भी हमने किया, उसके अलावा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण मिशन, ये भी मिशन है जिसको क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है. जस्ट रिमेंबर दिस. देन मिशन शक्ति विच इंक्लूडिंग बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. कैंपेन्स लाइक बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्ले अ की रोल इस एंडेवर में, वी नो दैट. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए है. देन मिशन वत्सल्य, सो ईयरमार्क component named स्वच्छता एक्शन प्लान अंडर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूटीज, ताकि वो एक्टिविटीज रिलेटेड टू वॉश जो है वो ले पाए. सो वॉश क्या है, एक कोर कॉन्सेप्ट है,
एक प्लान है जिसको लागू करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको स्कीम्स नजर आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट यू हैव हर घर जल, दैट इज जल जीवन मिशन। जो हर घर जल है, इट्स किसके साथ रिलेटेड है? जल जीवन मिशन के साथ रिलेटेड है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है ऑलरेडी। सो इट्स अ रिपीटेड आर्टिकल, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन एक हिस्टोरिक इंटरवेंशन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेक्टिफाई द इनजस्टिस एंड इंस्टीट्यूशनलाइज अ न्यू ग्रामर ऑफ रूरल गवर्नेंस। तो 8 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, कितनी? 8 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। वो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन से? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल, सॉरी 8 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। और वो स्टेट्स कौन से? गोवा, अरुणाचल, हरियाणा, आई मीन कौन कौन से 8 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज हैं? गोवा, अरुणाचल, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल, गुजरात, अंडमान, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव। दे हैव अचीव्ड 100% कवरेज। तो एनीवे इसको आप याद चाहेंगे भी तो रख नहीं पाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड व्हाट? वाटर क्वालिटी सेंसर्स, ग्रीवियंस ऑफ रिड्रेसल पोर्टल्स, मोबाइल एप्स फॉर कम्युनिटी मेंबर्स एंड एसेट मैपिंग टूल्स आर बीइंग यूज्ड टू इंश्योर responsiveness, efficiency and transparency. One of the key platforms under this effort क्या है? Water Quality Management Information System. वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तभी पॉसिबल है अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट, जल जीवन मिशन इन रूरल इंडिया। तो बेसिकली वो चीज़ें कवर की जा रही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं पहले। जो जो अलग है उसको मैंने हाईलाइट भी किया है। थोड़ा आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपका भी माइंड खुलेगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इन चीज़ों को क्या की गई? डेवोल्यूशन किया गया, इंटीग्रेट किया गया। 11th शेड्यूल विद drinking water being one of the critical domains. So see, this amendment made an attempt to institutionalize rural local self governance by mandating क्या? Devolution of functions to पंचायती राज institution, ठीक है, across 29 sectors outlined in 11th schedule। 29 sectors with drinking water entry 11, ड्रिंकिंग वाटर की एंट्री 11। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल डोमेन। एंट्री 11 ड्रिंकिंग वाटर, उनके सफेयर का मतलब उनके सफेयर में ये ऑलरेडी आती है। अब जल जीवन मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? की प्रिंसिपल्स एंड द कंपोनेंट्स। तो सर्विस डिलीवरी ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं है, पाइपें लगी हैं, पानी नहीं आ रहा, फिर क्या करें उन पाइपों का? नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बट सर्विस डिलीवरी शुड बी देयर। ओके, देन सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, दे शुड बी सिक्योर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंगलेस है विदाउट वाटर। जल जीवन मिशन जब प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी थ्रू लोकल वाटर कंजर्वेशन, तो उसमें क्या आ रहा है? रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को, ग्रे वाटर को यूटिलाइज करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा जल जीवन मिशन में ये सारी चीजें। देन प्रमोटिंग लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस को क्या करना? प्रमोट करना। देन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट विद स्पिरिट ऑफ जन आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एंगेजमेंट विद स्पिरिट ऑफ जन आंदोलन। देन बिल्डिंग सिनर्जीज विद अदर फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जिनके साथ ये सिनर्जाइज कर रहा है, ये सिनर्जी में मिलके काम कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं जल जीवन मिशन के, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ ये भी चीजें आप याद कर लीजिएगा। पोषण है, चाहे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जल शक्ति अभियान है, एवरीथिंग। Then next you have information education and communication. Information education and communication. Information education and communication and behavior change. So India की जो transformation है in water sanitation and hygiene sector over the past 11 years, it has been world's most significant public health achievement. सबसे बड़ी significant achievement है। अब वॉच को अचीव करने के लिए आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन आई मीन ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कर सकते हैं, आप जल जीवन मिशन बीच में डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमने और भी डिस्कस की हैं वॉच के तहत। सो यू कैन इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स का रोल भी आप बीच में डाल सकते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया। मेरे को लग रहा है आप जस्ट समझ पा रहे हैं योजना की कि कैसे हमें इसको यूज करना होता है। देन स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली मेंस में एंड प्रीलिम्स में भी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड जल जीवन मिशन हैव नॉट ओनली एक्सपैंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बट नेशन वाइड बिहेवियरल शिफ्ट था। इसी के ऊपर तो फोकस था, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, सस्टेनेबिलिटी एंड बिहेवियरल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनलीनेस एंड सेफ वाटर प्रैक्टिसेस। So this journey from open defecation to open defecation free villages and from hand pumps and unsafe source to tap water at the household level is fundamentally a communication success. So देखिए क्या बोला जा रहा है, जर्नी ओपन डेफिकेशन से लेके
हैंडपंप से लेके अनसेफ सोर्स टू टैप वाटर, अनसेफ सोर्सेस टू देन व्हाट टैप वाटर एट हाउसहोल्ड लेवल. So this is fundamentally what a communication success. So infrastructure without behavioral change is like a tap without water or toilet without use. Recognizing this, Department of Drinking Water and Sanitation embedded communication as a core strategy across all WASH initiatives guided by the principle of Jan Andolan. Okay. So India के WASH गेन के पीछे इट्स अ रोबस्ट एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. सो वॉच में एक और चीज ऐड हो रही है, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. सो कम्युनिटी लेड एफर्ट्स इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 टू पीपल सेंट्रिक मैसेजिंग अंडर जल जीवन मिशन एंड द सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है. इट हैज एक्टेड एज व्हाट इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने चेंज को क्या किया, सस्टेन किया. तो इसका सक्सेस ऑफ दीज 11 years कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द 4 P's: पीपल, political leadership, public funding and partnerships. So driven by visionary national leadership and active citizen participation. So innovative strategies such as community approaches to sanitation, interpersonal communication and community mobilization generated demand and social norms for safe sanitation and hygiene behavior. तो फोकस बस इस पे किया जा रहा है कि कैसे जनरेट किया गया बिहेवियर जो पहले भी हमने डिस्कस किया है. सो नथिंग न्यू विच इज हैपनिंग. So Swachh Bharat Mission Phase 1 was never just a toilet construction program. ये world's behavioral change के ऊपर क्या कर रहा था, फोकस कर रहा था. IEC was at the heart of its design and delivery using tools. क्या कौन से tools use किए गए? Community led total sanitation, triggering exercises and participation, rural appraisal. So basically awareness create करके आना, अवेयरनेस लाना लोगों में, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करना, एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना दैट वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दैट. तब जाके हम वॉश के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे ना. अब स्वच्छ ग्रहीस, 360 डिग्री कैंपेन, ये सब क्या थे, ये आईईसी का ही पार्ट थे. सो इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेट करना, कम्युनिकेट करना कैसे किया जा रहा था, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप या फिर 360 डिग्री कैंपेन्स या फिर स्वच्छ ग्रहीस. तो ये सारी चीजों के तहत सेलिब्रिटी लेड मैसेजेस, जैसे आपने देखा भी होगा रेडियोस पर भी, अदरवाइज भी सेलिब्रिटी लेड मैसेजेस आ रहे हैं सैनिटेशन के रिगार्डिंग. ये क्या था, आईईसी का ही तो प्रोग्राम था, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड देन कम्युनिकेशन. तो बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट तो तभी पॉसिबल हो पाएगी ना अगर लोग उसके लिए मूव होंगे. लोग कैसे मूव होंगे, अगर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है. सो आईईसी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन एंड अदर थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉश के गोल्स को अचीव करने में मदद की एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने में मदद की. सो बिल्डिंग ओनरशिप फॉर वाटर, जैसे हर घर जल, एंड मैंने आपको बोला गृहिणीज ने कैसे किया, चार्ज लिया पानी का कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं. तो स्वच्छ सुंदर शौचालय, शौचा सिंह, स्वच्छता ही सेवा, 100 डे कैंपेन, ये सब वो हैं, आप इसको आईईसी में कंसिडर कर सकते हैं. वुमेन एज चेंज एजेंट्स, वुमेन जो सफर कर रही थी, जल सखीज एंड जल सहायास, ये भी कीवर्ड्स हैं आपके, आप इनको भी लिख सकते हैं. दीज आर ऑल्सो योर कीवर्ड्स. देन ट्रिपल सी, व्हाट ट्रिपल सी अप्रोच टू आईईसी, व्हाट इज कन्वर्जेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. अगेन मतलब फैंसी चीजें दी गई हैं, मतलब इन सभी के क्या है, सेम. रोल ऑफ सोशल मीडिया, inclusivity and equity messaging from awareness to accountability. Next you have lighthouse initiative. अब lighthouse initiative क्या चीज है, सो मॉडल विलेज इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. अब गोल क्या है, गोल इज टू एनकरेज अदर विलेजेस टू फॉलो एंड अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस. यही तो है ना कि हम आपके लिए लाइट हाउस हैं, सी दिस वी हैव डन दिस, यू शुड आल्सो डू दिस, आपको भी ये चीज करने की जरूरत है. अब एम इज टू डेमोन्स्ट्रेट क्लीन एंड सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरियाज, ये इसका एम है. अब ये अगर एम अपना हासिल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, गोल हो जाएगा क्या, एनकरेज अदर विलेजेस टू फॉलो एंड अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस. ओके, देन मॉडल विलेज इनिशिएटिव अंडर सस्टेनेबल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू. तो इसमें यही चीज फोकस किया गया था लाइट हाउस इनिशिएटिव के तहत. सो गाइस, लाइट हाउस इनिशिएटिव याद रखिएगा, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर योजना मैगजीन. आई होप यू एंजॉयड दिस योजना मैगजीन. मेक श्योर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही और कंटेंट लेके आपके लिए आते रहेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय.